आज जो है गाइस यहाँ पे सीखने वाले हैं पार्ट 2 में आप के ऊपर क्या है। ऊपर का मतलब देखिए कि हिंदी में तो एक तरह से आप बोल दोगे ऊपर, बट ये अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड से ये ऊपर को दिखाया जाता है। जैसे क्या है कि ऑन का मतलब होता है ऊपर, क्या है ऑन का मतलब होता है ऊपर, एवब का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर एंड अप का मतलब ऊपर। इन सभी का मतलब ही होता है ऊपर, बट ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑन का इस्तेमाल कहीं और होगा, एवब का कहीं और, एंड ओवर अप का भी कहीं और इस्तेमाल होगा। अब विथ एग्जाम्पल और इमेज के साथ मैं यहाँ पे आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि क्लास में एंड तक बने रहे, तभी आप सीखोगे अच्छे से और समझ भी पाओगे। और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। अब यहाँ पे गाइस पहले जानिए ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऑन का मतलब ऊपर या फिर पर, दोनों हो सकता है। पर रहे तो भी ऑन लगाना है और ऊपर रहे तो भी आपको पर लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो किताब टेबल पर है या फिर किताब टेबल के ऊपर है, दोनों सेंस हो सकता है। फोन बिस्तर के ऊपर है या फिर फोन बिस्तर पर रखा है। ओके, तो यहाँ पे गाइस देखो क्या है, ये है टेबल। क्या है? ये टेबल है। अब देखिए यहाँ पे टेबल के ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। तो टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है, टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेबल के ऊपर ग्लास रखा है या फिर टेबल के ऊपर पेन है। तो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू समझ गए होंगे कि जो भी कुछ टेबल पे है तो आप उस सेंस में उस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे किताब टेबल पर है, उसके बाद ग्लास टेबल पर है, पेन टेबल पे है। तो आप सभी को फ्रेम करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है गाइस, बेड है। ये जो पूरा है क्या है, पहले बेड है और बेड के ऊपर क्या है, ये ब्लू कलर में जो है गाइस वो मोबाइल है। क्या है? फोन बिस्तर के ऊपर रखा है। तो ये बिस्तर हुआ ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में क्या है, ये बिस्तर पर मोबाइल रखा है। तो क्या है, फोन बिस्तर के ऊपर है या फोन बिस्तर पर है। तो आप इस सेंटेंस को पहले बनाए। आपको माइंड में ये सोचना है कि टू थिंग्स टच करेंगे तो आपको ऑन लगाना है। क्या है? टू थिंग्स टच करेंगे तो आपको क्या लगाना है, ऑन। क्या हुआ यहाँ पे कि टू थिंग्स जब टच करेंगे आपस में तो वो क्या हो जाएगा गाइस कि वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखो किताब टेबल पर है, हुआ द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ग्लास टेबल पे है, क्या हुआ, द ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास टेबल पर है। अब है कि पेन टेबल पे है। तो ये सेंटेंस गाइज आप बनाइए पहले कि क्या बनता है। क्या है? पेन टेबल पे है, पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है, पेन क्या है, टेबल पर है। उसके बाद यहाँ पे फोन बिस्तर के ऊपर है या बिस्तर पर रखा है। तो पहले आप इसे बनाइए। तो क्या हुआ, फोन बिस्तर के ऊपर रखा है, द फोन हैज केप्ट ऑन द बेड, द फोन हैज केप्ट ऑन द बेड, फोन बिस्तर पर रखा है। ओके गाइज, आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कि किस तरीके से अगर टू थिंग्स एक साथ टच हो तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, ऑन लगाना है। अगर टच ना हो तो आपको कोई और प्रीपोजिशन लगाना होगा। ओके, अब है गाइज एबव। क्या है? एबव का मतलब भी होता है ऊपर। ओके, तो ये गाइज ये इस्तेमाल होता है जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपके घर में टेबल है और टेबल के ऊपर वॉल पे क्या है, एक घड़ी लगा हुआ है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एबव का इस्तेमाल करोगे। वो एबव इस्तेमाल होगा। आप ये नहीं है गाइस कि आपको टेबल के सीधे सामने हो घड़ी। क्या है? सीधे सामने होंगे। अगर घड़ी टेबल के सीधे सामने होंगे घड़ी अगर, तो वहाँ पे आपको एबव का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब टेबल के ऊपर है बट वो क्या है कि सामने ना हो, मतलब कि डायरेक्ट सामने ना हो, ठीक ऊपर नहीं हो, तो आपको वहाँ पे एबव का इस्तेमाल करना है। अगर ठीक ऊपर होगा गाइस तो वहाँ पे कुछ और इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ठीक ऊपर नहीं है, ये क्या है, क्रॉस करके ऊपर में है। ठीक ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा गाइस, एबव का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि टेबल के
ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। तो यहाँ पे जो टेबल है ठीक है, बट इसके ठीक ऊपर दीवार पर घड़ी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसके यहाँ ये इसका सामना तो ये हुआ, तो इधर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एबव का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सेंटेंस आपको बनाना है, क्या हो गया यहाँ पे कि देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, मतलब देयर इज क्लॉक ऑन द वॉल, मतलब कि वॉल पे ही घड़ी है ना, तो ऑन द वॉल एबव द टेबल, मतलब कि टेबल के एबव है ये, ठीक है, टेबल के एबव है, मतलब कि ये ठीक ऊपर नहीं है। क्या है? ठीक ऊपर नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे एबव का इस्तेमाल करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पैर के ऊपर एक चिड़िया है, जैसे कि यहाँ पे पैर हुआ, ठीक है, ये पैर हुआ और मान लो ये पैर हुआ, ठीक है, उसके क्या है, पैर के ऊपर एक चिड़िया है। तो चिड़िया जो है ठीक ऊपर यहाँ पे नहीं है, चिड़िया जो है ये यहाँ पे है। कहाँ पे है? चिड़िया यहाँ पे है, चिड़िया जो है वो यहाँ पे है और पैर यहाँ पे है। अगर ठीक ऊपर ना हो गाइस तो आपको एबव का इस्तेमाल करना है। अगर ठीक ऊपर हो तो यहाँ पे कोई और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। तो क्या है कि पैर के ऊपर एक चिड़िया है, कहीं से जा रहा है चिड़िया, बट ठीक सामने नहीं है, ठीक इसके ऊपर नहीं है, ये क्रॉस में करके है चिड़िया। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से इसे बोलेंगे कि पैर के ऊपर एक चिड़िया है। तो यहाँ पे आप बनाइएगा, क्या हुआ, देयर इज अ बर्ड एबव द ट्री, देयर इज अ बर्ड एबव द ट्री, मतलब कि देयर इज अ बर्ड एबव द क्या है, ट्री, मतलब कि ट्री के ऊपर, ठीक ऊपर नहीं लेकिन ऊपर। ओके, आपको समझ में आया होगा कि ठीक ऊपर नहीं, अगर ठीक ऊपर का मतलब हो जाता है कि इसके सामने, ठीक है, इसके सामने, बट इसके सामने है नहीं, ये क्या है, क्रॉस में है, ठीक ऊपर नहीं है, तो आपको एबव का इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, ओवर, ओवर का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है, क्या है, ओवर का मतलब ऊपर। आपने क्या सीखा, ऑन का मतलब पर या फिर ऊपर, उसके बाद सीखा आपने एबव का मतलब होता है ऊपर, मतलब कि ठीक ऊपर नहीं। ओके, और यहाँ पे है ओवर, ओवर का मतलब होता है गाइस ठीक ऊपर। जैसे यहाँ पे इमेज को देखिए, क्या है, टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है, टेबल के ऊपर दीवार पे एक घड़ी है। तो आप यहाँ पे पहले देखिए, ये तो टेबल हुआ, ठीक है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। तो ये क्या हुआ गाइस, ये दीवार हुआ, और टेबल के जस्ट ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि ठीक ऊपर नहीं है, ये ठीक ऊपर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक ऊपर। ओवर का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, जब कोई भी चीज़ एक चीज़ से ठीक ऊपर हो तो वहाँ पे आपको ओवर का इस्तेमाल करना है। तो टेबल के ठीक ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे पैर के ऊपर एक चिड़िया है। तो पैर के आपको पहले ये देखना है कि चिड़िया जो है पेड़ के ठीक ऊपर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है गाइस, ये क्या है, पेड़ है। यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी भी ड्राइंग नहीं आती है, जैसा हुआ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पेड़ बनाई। क्या है, ये जो हुआ ये पेड़ है। अब पेड़ के ठीक ऊपर एक चिड़िया, यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, ये जो है चिड़िया है और ये है पेड़ है। तो पेड़ के ठीक ऊपर क्या है, एक चिड़िया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर का इस्तेमाल होगा। तो पहले आप सेंटेंस को फ्रेम करो, फिर समझ में आएगा। टेबल के ऊपर दीवार पर एक घड़ी है। तो यहाँ पे हो गया कि देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल ओवर द टेबल। क्या है, ओवर द टेबल। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि एबव द टेबल, यहाँ पे हुआ ओवर द टेबल। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल ओवर द टेबल। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है या पेड़। तो यहाँ पे हो गया देयर इज अ बर्ड। क्या, देयर इज अ बर्ड ओवर द ट्री। देयर इज अ बर्ड ओवर द ट्री, मतलब कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है। यहाँ पे आप पेड़ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, पेड़ के ऊपर एक पतंग है। तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा तो ओवर लगा के, अगर ठीक ऊपर होगा, अगर ठीक ऊपर अगर
क्या है, हेलीकॉप्टर है तो वहाँ पे ओवर लगाइएगा। ठीक ऊपर अगर पेड़ के ठीक ऊपर अगर पतंग है तो वहाँ पे ओवर लगाइएगा। अगर ठीक ऊपर नहीं रहेगा तो आपको एबव लगाना है। ओके, अब यहाँ पे सीख रहे हैं अब अप का मतलब होता है ऊपर। ये ऊपर अब कौन कौन से सेंस में होता है वो जानिए। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे कोई भी चीज़ का लेवल ऊपर जा रहा है, जैसे कि पानी का लेवल ऊपर जा रहा है या ठंडी का लेवल ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से लेवल की बात हो तो वहाँ पे आप अप का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई प्राइस, जैसे कि सोना की कीमत बढ़ती जा रही है या फिर कपड़ों का कीमत बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे क्या है कि ऊपर जाता जा रहा है, तो वहाँ पे आप अप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो वी आर अप गेटिंग अप द स्टेयर। अगर नीचे आएंगे तो वहाँ पे कुछ और लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस के लिए कोई चीज़ ऊपर जा रहा है उसके लिए, लेवल के लिए, या फिर हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं उसके लिए, या पतंग ऊपर जा रहा है या बैलून ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हो ऊपर जा रहा है तो उस सेंस में हम यहाँ पे अप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, पतंग ऊपर जा रहा है, काइट इज गोइंग अप, द काइट इज गोइंग अप, पतंग ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे होता कि गुब्बारा ऊपर जा रहा है तो द बैलून इज गोइंग अप, द बैलून इज गोइंग अप। अगर ऐसा होता कि पैरासूट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप बनाते द पैरासूट इज गोइंग अप। ओके, अब है यहाँ पे कि सोने की कीमत ऊपर जा रही है। यहाँ पे सोने की कीमत हो सकती है, कपड़े की कीमत हो सकती है, फ्रूट्स की कीमत हो सकती है, सब्जियाँ जो है वेजिटेबल्स उसकी कीमत हो सकती है, कुछ भी की कीमत ऊपर जा सकती है। ठीक है ना, तो जमीन, ये वाली जमीन की कीमत ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी में आपको अप का इस्तेमाल करना है। तो सोने, द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप, द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप, सोने की कीमत ऊपर जा रही है। अगर यहाँ पे होता कि सब्जियां की कीमत ऊपर जा रही है तो वेजिटेबल्स प्राइसेस आर गोइंग अप, कपड़ों की कीमत ऊपर जा रही है तो होता है क्लॉथ्स प्राइसेस आर गोइंग अप। इस तरीके से अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी मैंने 4 प्रीपोजिशन को कवर कराया, उसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो मैं अभी पढ़ाई हूँ उसी के रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, जो कि आपको वीडियो को पॉज करके पहले वो सभी सेंटेंस को फ्रेम करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। अगर आपने वीडियो को इन तक देखा है तो जरूर आप 100% आप सही बनाओगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नदी के ऊपर ब्रिज है। क्या है, नदी के ऊपर ब्रिज है, रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, रोहन टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है। ये 3 जो सेंटेंसेस है गाइस, ये आपको बनाना है। देखती हूँ आप सभी से बन पाता है या नहीं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा और आप सभी को प्रीपोजिशन समझ में आया या नहीं, ये यूज जो मैं पढ़ाई हूँ फॉर, ऑन, एवब, ओवर एंड अप, ये सभी का यूजेस आपको समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।